शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम की ज़मीन पर मुलाकात के बारे में, उनके ज़रिए माश के बारे में और उनकी औलाद के बारे में। तौबा कबूल होने पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अरफात में आए और बीबी हवा भी जद्दा से अरफात पहुंची। दोनों की तौबा कबूल हुई तो एक दूसरे को पहचान न सके, तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने तारुफ करवाया, इसीलिए इस मैदान का नाम अरफात मशहूर हुआ। तौबा की कबूलियत के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि या इलाही, इब्लीस और मेरे दरमियान अदावत महकम हो चुकी है, तो मुझे और मेरी औलाद की आनत फरमा। हम में तो इससे मुकाबले की कुदरत नहीं है। हक ताला ने फरमाया, जब तेरी औलाद पैदा हो जाएगी, इसके साथ एक फरिश्ता अपने फरिश्तों से मुकर्रर करेंगे ताकि इसको दुश्मन के वसवसों से मना करे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या खुदाया, इससे ज़्यादा आनत चाहता हूँ। फरमाया कि तौबा का दरवाज़ा तेरी औलाद के वास्ते खुला रखेंगे। जब तक रूह बदन में होगी तौबा कबूल होगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, अब मुझको कफ़ायत हुई। देलमी रहमतुल्लाह ने मस्नद फिरदौस में बरवायत हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल किया है, सबसे पहले बुनने का काम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने किया। हाकिम रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत की है और इब्ने असाकर ने यूं कहा है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम काश्तकारी करते थे और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बड़ाई यानी लकड़ी का काम करते थे और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम दर्जी का काम करते थे और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम तिजारत करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ज़राअत का काम करते थे और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम खवास थे, यानी दरख्तों के पत्तों से कुछ चीज़ें बनाते थे और बावजूद इतनी बड़ी बादशाही के हर माह में 9 रोज़े रखते थे, 3 चांद के शुरू में, 3 दरमियान में और 3 आखिर में। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम स्याह थे और फरमाते थे कि जिसने मुझे चाश्त का खाना खिलाया वो शाम को भी खिलाएगा। बावजूद इतने सफ़र के तमाम रात इबादत करते और दिन को रोज़ा रखते थे। और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में बकरियां चराया करते थे और जवानी में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिजारत का पेशा इख्तियार फरमाया। हर पैगंबर ने अपने हाथ की कमाई खाई थी और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बारिश का पानी पीते थे। और इब्ने अबी शीबा रहमतुल्लाह अलैह ने काबे अहबार रहमतुल्लाह अलैह से रवायत की है कि रुपया अशरफी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया और सोना चांदी को कीमतों में रवाज दिया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल होने के बाद परवरदिगार आलम ने उनको हर किस्म की सनत सिखाई। ज़मींदारी वगैरह, गंदम बोई गई, फिर वो काटी गई, इसके दाने निकाले गए, फिर चक्की में पीसे गए, फिर आटा गूंथकर रोटी पकाकर खाई गई। जन्नत में तो हर किस्म की नेमतें बगैर रोक टोक आज़ादी से मुयस्सर थीं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खुदा के हुक्म से जिस भाई के साथ बहन पैदा होती थी दूसरे जोड़े से निकाह कर देते थे। सबसे बड़ा काबिल था। इसके साथ जो लड़की पैदा हुई वो निहायत खूबसूरत थी, जिसका नाम अकलीमा था, और दूसरे जोड़े में जो लड़का पैदा हुआ उसका नाम हाबील रखा गया। और इसके साथ जो बहन पैदा हुई वो कुछ ज़्यादा खूबसूरत ना थी। तो जब हस्बे दस्तूर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इन दोनों जोड़ों का आपस में निकाह करने का इरादा फरमाया तो काबील ने इनकार कर दिया और कहने लगा,
میں تو اکلیمہ سے ہی نکاح کروں گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں میدان میں لے جاؤ، جس کی قربانی منظور ہوگی اسی کا نکاح اکلیمہ کے ساتھ کیا جائے گا۔ تو حابیل نے اپنے ریوڑ سے بہترین دمبا لے لیا اور قابیل چونکہ حق پر نہ تھا وہ ردی گندم لے گیا۔ اس وقت خدا کا حکم یہ تھا ایک آگ آ کر جو صدقہ و قربانی منظور ہوتی اس کو جلا دیتی اور جو نامنظور ہوتی اس کو نہ جلاتی۔ تو خدا کی طرف سے آگ آئی اور اس نے حابیل کا دمبا جلا ڈالا، اور جو قابیل کی ردی اور بیکار گندم تھی وہ رہ گئی۔ قابیل اس توہین کو برداشت نہ کر سکا، اس نے غیظ و غضب میں آ کر حابیل سے کہا کہ اب میں تجھے قتل کروں گا، جیسا کہ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور آپ پر یہ ان کے ساتھ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی خبر جب قربانی کی انہوں نے، پس قبول کی گئی ان کی ان 2 میں سے اور نہ قبول کی گئی دوسرے سے۔ کہا اس نے ضرور مار ڈالوں گا میں تجھے۔ اس یعنی حابیل نے کہا سوائے اس کے نہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے پرہیزگاروں سے، اگر ہاتھ پھرائے تو میری طرف تاکہ قتل کرے مجھے، پھر بھی میں تیری طرف ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔ بے شک میں ڈرتا ہوں خدا سے جو تمام مخلوق کا رب ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔